खेल संसार कार्यक्रम में सभी श्रोताओं का स्वागत है। श्रोताओं, खेल संसार कार्यक्रम में आज हम लेकर आए हैं कुछ साप्ताहिक खेल गतिविधियां और बात करेंगे हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश की पिकल बॉल की खिलाड़ी शिल्पी मटरेजा से। तो आइए शुरू करते हैं कार्यक्रम खेल संसार साप्ताहिक खेल गतिविधियों से। ऑस्ट्रेलियन ओपन के तीसरे राउंड में डिफेंडिंग चैंपियन वर्ल्ड के नंबर 1 आरेना साबालेंका ने डेनमार्क की जूनियर वर्ल्ड नंबर 1 क्लारा टॉसन को 7-6, 6-4 से हरा दी। पहले सेट में 5-3 से पिछड़ने के बाद साबालेंका ने वापसी की और 2 घंटे 6 मिनट में मुकाबला जीत लिया। अब उनका चौथे राउंड में 14वीं सीड मीरा एंड्रीवा से सामना होगा। इसी खेल में नंबर 3 के कोको गॉफ ने कनाडा की लेलाह फर्नांडिस को 6-4, 6-2 से हराकर चौथे राउंड में जगह बनाई। और वहीं 3 साल बाद ग्रैंड स्लैम के तीसरे राउंड तक पहुंचने वाली जापान की स्टार नाओमी ओसाका चोट के कारण टूर्नामेंट से बाहर हो गई। भारत की पुरुष और महिला दोनों टीमों ने खो खो विश्व कप 2025 में अपना अभियान जारी रखते हुए सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में भारत की पुरुष टीम ने रामजी कश्यप, प्रतीक वाइकर और आदित्य गणपुले के अच्छे प्रदर्शन के बदौलत श्रीलंका को 100 और 40 से मात दी। वहीं महिला टीम ने प्रियंका इंगले, अश्विनी शिंदे और रेशमा राठौड़ की शानदार प्रदर्शन के दम पर बांग्लादेश के खिलाफ 109-16 की एकतरफा जीत दर्ज की। भारत के रोहन बोपन्ना और उनकी चीनी जोड़ीदार शुक्रवार को ऑस्ट्रेलियन ओपन के मिक्स्ड डबल्स के दूसरे राउंड में पहुंच गए। 4 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन कार्लोस अल्कराज ने जीत के साथ मेन सिंगल्स के चौथे दौर में प्रवेश कर लिया है। वुमेन्स प्रीमियर लीग के तीसरे सीजन का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। 14 फरवरी को डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात जायंट्स के बीच वडोदरा में ओपनिंग मैच होगा। मुंबई में 13 मार्च को एलिमिनेटर और 15 मार्च को फाइनल मैच खेला जाएगा। इस बार 2 के स्थान पर 4 वेन्यू पर मुकाबले होंगे। टूर्नामेंट में 5 ही टीमें रहेंगी। सभी टीमें एक दूसरे के खिलाफ 2-2 मैच खेलेंगी। इस तरह एक टीम 8 मैच खेलेगी। टूर्नामेंट में टोटल 22 मैच होंगे। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स द्वारा आयोजित राष्ट्रीय खेल स्पर्धा के अंतर्गत शुक्रवार को अलग अलग ग्राउंड में क्रिकेट, बैडमिंटन और टेबल टेनिस के कई मैच खेले गए। रियाज अकादमी के सेरीखेड़ी स्थित ग्राउंड में खेले गए पुरुषों के क्रिकेट मैच में पहला मैच केरला टस्कर्स और तमिलनाडु बुल्से के बीच खेला गया। इसमें तमिलनाडु ने 25 रनों से जीत हासिल की। दूसरे रोमांचक मैच में कलिंगा वॉरियर्स ओडिशा ने शेरे पंजाब को 4 रनों से हरा दिया। तीसरा मैच केरला टस्कर्स के नाम रहा। केरला ने शेरे पंजाब को 5 विकेट से हराया। चौथा मुकाबला तमिलनाडु ने कलिंगा वॉरियर्स को 22 रनों से हराकर जीत लिया। सीएस ग्राउंड में 5 मैच खेले गए। पहला मैच महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के बीच खेला गया। मुकाबले में महाराष्ट्र की जीत हुई। दूसरे मैच में एमपी टाइगर ने बिहार बुलेट्स को पराजित कर दिया। तीसरे मैच में महाराष्ट्र लीजेंड्स ने यूपी सुपर जॉयंट्स तथा चौथे मैच में छत्तीसगढ़ बुल्स ने एक तरफा मैच में बिहार बुलेट्स को हरा दिया। ये तो थी कुछ साप्ताहिक खेल गतिविधियां। श्रोताओं, आप चलते हैं भेंट वार्ता की तरफ। खेल संसार कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश की पिकल बॉल की खिलाड़ी शिल्पी मटरेजा जी से। तो शिल्पी जी, खेल संसार कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो शिल्पी जी, खेल संसार कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप पिकल बॉल खेल से जुड़ी हुई हैं। तो ये बताएं कि आप इस खेल से कब से जुड़ी हुई हैं और पिकल बॉल को ही क्यों चुना अपने खेलों में? बिल्कुल बिल्कुल। 2 साल पहले की बात है, जब मैंने वीआईपी क्लब में जाना आना होता रहता था मेरा, खेल से ही रिलेटेड। मेरा बेटा भी वहां बैडमिंटन खेलने जाया करता था। तो जब हम उसको छोड़ के निकल रहे थे, तब वहां के लॉन टेनिस कोर्ट के बीच में, 2 कोर्ट के बीच में हमने देखा कि एक छोटा कोर्ट है, रिलेटिवली छोटा कोर्ट है, और वहां पे बच्चे जो हैं वो कुछ गेम खेल रहे हैं। तो एक क्यूरियोसिटी के दृष्टि से हम वहां पे गए देखने के लिए कि कैसा गेम है, और फिर तुरंत हमने खेल के देखना भी चाहा, क्योंकि इट वॉज आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। हम पहले भी बैडमिंटन प्लेयर रह चुके हैं, तो इस वजह से हमको बहुत अच्छा लगा। जब हमने खेला तो ऐसा लगा कि हम जरूर इसको पिक कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगा वो गेम खेल के। तो शिल्पी जी, हम बात कर रहे हैं पिकल बॉल। तो जैसा हमें जानकारी मिल रही है कि ऑल इंडिया पिकल बॉल एसोसिएशन से आप जुड़ी हुई हैं, खिलाड़ी हैं जी। तो इसमें हाल ही में भुवनेश्वर में एक आयोजन हुआ था जिसमें आपने मेडल हासिल हुआ है। इसके बारे में बताएं कि कब हुआ था और इसमें आपका चयन कैसे हुआ और वो चयन की प्रक्रिया कैसी थी और कब ये प्रतियोगिता हुई और आपको क्या मेडल प्राप्त हुआ? जी।
ऑल इंडिया पिकल बॉल एसोसिएशन ने भुवनेश्वर पिकल बॉल एसोसिएशन के साथ मिलके रैंकिंग टूर्नामेंट, नेशनल रैंकिंग टूर्नामेंट का आयोजन किया था। ये 3 से 5 तारीख के बीच में भुवनेश्वर में उन्होंने इसको ऑर्गेनाइज किया था। और इसकी चयन की प्रक्रिया जो थी वो स्टेट में, हमारे छत्तीसगढ़ स्टेट में पहले ही हो चुकी थी। यहाँ पे स्टेट टूर्नामेंट हुए थे, उसमें मैं गोल्ड मेडल विनर थी। और जो भी सेलेक्टेड जो हमारे खिलाड़ी थे वो सारे इस रैंकिंग टूर्नामेंट में पार्ट लिए। तो उसमें से मैं भी उसमें का हिस्सा थी। और उसमें मैंने 4 इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया। तो चारों ही इवेंट में मुझे अच्छा गोल्ड मेडल बोलना चाहिए। 3 इवेंट्स में मुझे गोल्ड मेडल मिला, जो कि था 40+ सिंगल्स और 40+ मिक्स डबल्स, जो मैंने जयेश अशफालिया जी के साथ खेला था, और 50+ मिक्स डबल्स भी उन्हीं के साथ खेला था। तो उन 2 इवेंट्स में भी गोल्ड मेडल मिला। और 30+ विमेन्स डबल्स में मुझे ब्रॉन्ज मिला, जो मैंने रीना अग्रवाल के साथ हमारी जोड़ी बनी थी। तो 3 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज ऐसा करके मुझे प्राप्त हुआ। तो शिल्पी जी, जैसा भी आपने बताया कि ये जो मेडल्स आपने भुवनेश्वर में आयोजित हुआ था उस टूर्नामेंट में आपने प्राप्त किए, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप अपने पिकल बॉल खेल को देखे जब से आपने स्टार्ट किया और अभी तक आपके कितने मेडल्स हैं टोटल, और कौन कौन सी प्रतियोगिताएं आपने खेली हैं, जिसमें कुछ स्टेट होंगे, नेशनल होंगे, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जी, स्टेट में तो मेरा हमेशा से ही मेडल आए हुए हैं सारे ही कैटेगरीज में। लेकिन अभी जो हाल फिलहाल में जून में नोएडा में ईस्ट जोन चैंपियनशिप हुई थी, तो उसमें भी मुझे 35+ सिंगल्स में गोल्ड मेडल मिला था। इनफैक्ट 50+ मिक्स डबल्स में भी गोल्ड मेडल मुझे मिला था। उसके बाद नेशनल टूर्नामेंट आयोजित हुआ था पानीपत में, तो वहां पे भी मुझे गोल्ड मेडल की प्राप्ति हुई थी। करीब करीब काफी सारे, मैं ऐसा गिनती तो नहीं बता सकती, पर काफी सारे, घर में अगर मैं देखूंगी तो बहुत सारे ही मेडल्स लगे हुए हैं मेरे नाम के। तो शिल्पी जी, जैसा आप बता रहे हैं कि कई मेडल्स और कई स्टेट और नेशनल टूर्नामेंट्स आपने खेले हैं और सभी में कुछ न कुछ मेडल्स आपके पास हैं जी। तो ये काफी गर्व की बात है हमारे छत्तीसगढ़ के लिए कि कोई खिलाड़ी हमारे लगातार जो है मेडल्स ला रहे हैं। तो ये बताएं शिल्पी जी कि जो पिकल बॉल का खेल है ये किन किन प्रतियोगिताओं में शामिल है, जैसे हम देखें नेशनल्स में, तो कहाँ इसको शामिल किया गया है? ये फिलहाल अभी जो उम्मीद हम लगा रहे हैं 19 अभी जो होने वाले हैं ओलंपिक्स 2028 के ओलंपिक्स में, ये काफी चांसेस हैं होने के। इसके लिए प्रयास जारी है। अदरवाइज नेशनल टूर्नामेंट तो चल ही रहे हैं और इंटरनेशनल भी चल रहे हैं। यूएस में तो ये अभी ऑफिशियल गेम डिक्लेयर हो चुका है। जैसा भी आपने कार्यक्रम की शुरुआत में बताया था कि पिकल बॉल मतलब टेनिस और बैडमिंटन से मिलता जुलता है, तो इसके बारे में बताएं कि ये टेनिस से और बैडमिंटन से कैसे मिलता जुलता है और टेनिस और बैडमिंटन से कैसे अलग है? टेनिस से ऐसा मिलता है कि बेसिकली देखिए, पिकल बॉल का एक इतनी अच्छी बात है इसमें कि ये इंडोर भी खेला जा सकता है और आउटडोर भी खेला जा सकता है। तो ये टेनिस कोर्ट को ही कई बार कन्वर्ट किया जाता है पिकल बॉल कोर्ट में, क्योंकि उसी के जो इनर लाइन्स होती हैं उन्हीं को वो कन्वर्ट कर देते हैं पिकल बॉल कोर्ट्स में। तो साम्य जो आप बोल रहे हैं, सिमिलैरिटी जो टेक्निक है टेनिस की, वो काफी पिकल बॉल में काम आती है। जो स्ट्रोक्स हैं वो काफी पिकल बॉल में काम आते हैं। तो बहुत सारे टेनिस प्लेयर्स जो है वो कन्वर्ट हो गए हैं पिकल बॉल प्लेयर्स में। और बैडमिंटन से जो समानता है वो ये है कि उसका जो कोर्ट साइज है वो बिल्कुल बैडमिंटन के कोर्ट के साइज जैसा है। एग्जैक्टली सिर्फ जो डबल का जो कोर्ट है, बैडमिंटन के डबल का जो कोर्ट है, वही पिकल बॉल के कोर्ट का साइज होता है। तो ये समानता है। अब जो आप डिसिमिलैरिटीज बोल रहे हैं, डिफरेंसेस बोल रहे हैं, तो डिफरेंस तो काफी ज्यादा है, क्योंकि अभी तक इसमें अपनी कोई टेक्निक नहीं थी। अब धीरे धीरे पिकल बॉल जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है, इसकी खुद की टेक्निक्स क्रिएट होती जा रही है, इसके खुद के रूल्स क्रिएट होते जा रहे हैं। शिल्पी जी, अब हम बात करेंगे पिकल बॉल खेल के रूल्स के बारे में कि इसके क्या रूल्स होते हैं। जैसे आपने बताया कि सिंगल, मिक्स्ड, डबल, इसमें भी इवेंट होते हैं। जीत हार का फैसला कैसे होता है? जैसा हम देखें टेनिस और बैडमिंटन में, तो उसमें जैसे पॉइंट्स रहते हैं, उनमें जैसे लव ऑल होता है, तो कैसे उसको जीत में हार का फैसला कैसे किया, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। तो इसमें भी जो पॉइंट्स होते हैं वो 11 पॉइंट का
या 15 पॉइंट का या 21 पॉइंट का गेम रहता है। बेसिकली जनरली ये 11 पॉइंट का गेम रहता है और बिल्कुल जैसे बैडमिंटन में होता है, लव ऑल से चालू होता है और जो सर्विस करते हैं जब वो उनको पॉइंट मिलता है तभी, यानी जब वो सामने वाला पॉइंट लूज करता है तो जो सर्विस कर रहा है उसे पॉइंट मिलेगा। तो एग्जैक्टली सेम सिमिलर रूल जो बैडमिंटन में फॉलो होता है वो फॉलो होता है। बस इसमें डिफरेंस ये होता है कि जब हम पिकल बॉल की सर्विस करते हैं तो सामने वाला जब उठाता है तो उसको एक बाउंस के बाद ही उठाना पड़ता है। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। और इसमें जो कोर्ट होता है जहाँ पे खेलते हैं और जो जिसे हम खेलते हैं बॉल, इन सब के क्या क्या होते हैं साइज? और पिकल बॉल कोर्ट की साइज की जो बात है वो रेक्टेंगल शेप का रहता है, जिसमें जो चौड़ाई है वो 20 फीट की रहती है और जो लंबाई है वो 44 फीट की रहती है। और उसमें हर एक साइड में एक किचन एरिया रहता है जो कि 7 फीट का रहता है और इसमें एक बोलना चाहिए नॉन वॉली जोन और वॉली जोन ऐसा रहता है। एक किचन एरिया बोलना चाहिए, एक किचन एरिया रहता है 7-7 फीट का। तो उस किचन एरिया के अंदर आप नहीं जा सकते हैं अनलेस एंड अनटिल वो बॉल बाउंस नहीं होती है। उसके अगर अंदर आप आ जाते हैं तो वो फाउल होता है। तो शिल्पी जी, जैसा आपने बताया कि इसमें जो है पिकल बॉल में लगातार प्रतियोगिताएं चलती रहती हैं जी। तो अभी हम देखें कि आगामी माह में या सप्ताह में, दिनों में कोई कौन सी ऐसी प्रतियोगिताएं हैं जिसमें आप शामिल होने वाली हैं? अभी बहुत जल्दी एक एशियन पिकल बॉल टूर्नामेंट होने वाला है हैदराबाद में, तो उसमें मेरी उम्मीद है पार्टिसिपेट करने की। इसके अलावा अभी ग्लोबल स्पोर्ट्स करके एक बहुत बड़ी इंस्टीट्यूट है, ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी समय समय पे पिकल बॉल टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। और अभी तो हर हफ्ते कहीं ना कहीं आप अगर न्यूज़पेपर उठा लेंगे या कोई न्यूज देखेंगे तो हर हफ्ते किसी न किसी स्टेट में, किसी न किसी सिटी में पिकल बॉल टूर्नामेंट्स चलते ही रहते हैं। तो वर्ल्ड पिकल बॉल जो है वो भी ऑर्गेनाइज करते रहते हैं, ऑल इंडिया पिकल बॉल एसोसिएशन भी करते रहते हैं, तो लगातार ये चालू ही रहता है। अभी परसों ही हमारे छत्तीसगढ़ में भी लीग टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया था। तो चालू रहता है ये, और हर महीने मेरे ख्याल से आने वाले समय में छत्तीसगढ़ पिकल बॉल एसोसिएशन ने भी सोचा है कि एवरी मंथ वो ऑर्गेनाइज करेंगे लीग टूर्नामेंट। हमारे जो यहाँ पे जरूर कहना चाहूंगी जो सेक्रेटरी हैं रुपेंद्र सिंह जी चौहान, उनका भी बहुत हमको प्रोत्साहन मिलता है, बहुत एनकरेजमेंट मिलता है, और उन्होंने ही यहाँ पे पिकल बॉल को काफी आगे बढ़ाया है। जो अर्जुन सिंह शेखावत हैं राजस्थान के, स्वर्गीय हो गए अब तो, उनकी अनफॉर्चुनेटली वो हमारे बीच रहे नहीं है, पर उनका बहुत बड़ा हाथ था छत्तीसगढ़ में पिकल बॉल को लेके आना। और रुपेंद्र सर जो हैं उन्होंने उन अर्जुन सिंह जी के साथ में मिलके इस गेम को यहाँ पे आगे बढ़ाया है। श्रोताओं, खेल संसार कार्यक्रम में अभी हम बात कर रहे थे पिकल बॉल से जुड़ी खिलाड़ी शिल्पी मटरेजा जी से। तो शिल्पी जी, खेल संसार कार्यक्रम में आपने हमारे श्रोताओं को पिकल बॉल से संबंधित जानकारी दी और अपने अनुभव साझा किए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और इस खेल के लिए जो मैं बता सकती हूँ अपनी तरफ से मैंने बताने की कोशिश करी। खेल संसार कार्यक्रम से आज हमें यही अनुमति दीजिए। नमस्कार।